नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय पूरा यूरोप हैरान है, परेशान है और अपना माथा पकड़कर बैठ गया है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी जबरदस्त चाल चल दी है जिससे कि यूरोपियन यूनियन की कई महीनों की मेहनत बेकार हो गई है। रूस को झुकाने की जो इनकी आखिरी कोशिश थी, वो भी अब फेल होती दिख रही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने काम ही ऐसा कर डाला है। दरअसल ये बात आप में से सभी लोग जानते हैं कि आज की तारीख में रूसी अर्थव्यवस्था तेल गैस पर खड़ी हुई है। अगर तेल गैस बिकना रूस का बंद हो जाए तो रूस आज अभी बर्बाद हो जाएगा। रूस युद्ध नहीं लड़ पाएगा, उसे यूक्रेन में हार झेलनी होगी, क्योंकि जब पैसा ही नहीं आएगा तो आप युद्ध कहां से लड़ लोगे। ऐसे में रूस के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसका तेल और गैस बिकता रहे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यूरोपियन देश एक खास रणनीति पर काम कर रहे थे। दरअसल रूस का ज्यादातर तेल और गैस यूरोपियन देश ही खरीदते हैं और वो अब भी खरीद रहे हैं, और इसीलिए रूसी अर्थव्यवस्था अब भी चल रही है और रूस यूक्रेन युद्ध को यूरोपियन देश ही एक तरीके से फंड कर रहे हैं। लेकिन अब यूरोपियन देशों ने एक अपनी ट्रायड रणनीति तैयार करी है। इसके 3 पहलू हैं। पहला ये कि रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे, गैस खरीदना बंद कर देंगे और कोयला खरीदना बंद कर देंगे। अब रूस से जो चीज नहीं खरीदेंगे वो कहां से खरीदेंगे? भाई, कोयला रूस से ना खरीदकर ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से खरीदेंगे। रही बात तेल की, तो वो भी रूस से ना खरीदकर अरब देशों से खरीदेंगे। वहीं 2 दिन पहले ही ये भी ऐलान किया है यूरोप ने कि 2025 तक ये सभी पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों पर बैन लगा देंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही पूरे यूरोप में चलेंगे। यानी कि यूरोपियन देशों को 3 साल तक ही अरब देशों से महंगा तेल खरीदना है, उसके बाद तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आखिरी पहलू है वो सबसे महत्वपूर्ण है, गैस का। गैस के बिना यूरोप नहीं चल सकता, क्योंकि जब सर्दियों के मौसम में पूरे यूरोप के अंदर जबरदस्त बर्फ पड़ती है, भयानक ठंड पड़ती है, उस समय हर एक घर में, हर एक स्कूल में, कारखाने में गैस के जरिए गर्मी पैदा की जाती है। वहीं बिना गैस के आप स्टील प्लांट भी नहीं चला सकते। और स्टील से क्या क्या जुड़ा हुआ है? यूरोप का बहुत बड़ा कार बाजार, यूरोप का पूरा मोटर बाइक का बाजार, सबका सब ठप पड़ जाएगा बिना गैस के। और इसीलिए रूसी गैस को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब रूस ने इसका तोड़ निकाल लिया था। तोड़ ये था कि ये लोग बड़े बड़े रिजर्व बना रहे थे पिछले कुछ महीनों से, और फिर इन्होंने रूस से भारी मात्रा में पिछले 2 महीनों में गैस खरीदनी शुरू करी और अपने जो गैस के भंडार थे इन्हें फुल करना शुरू कर दिया। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन ने यह कानून तैयार किया कि जितने भी यूरोप के देश हैं, अगस्त के महीने तक उनके सारे गैस स्टोरेज हाउस 80% तक फुल होने चाहिए, जिससे कि अगर अगस्त के महीने में हम रूस से बिल्कुल गैस खरीदना बंद भी कर दे तो पूरी सर्दियां आराम से चले। और फिर अगस्त के महीने में यूरोप अपना मास्टर प्लान लॉन्च करता, जिसके तहत ये अगस्त तक सारा का सारा गैस तेल खरीदना अचानक से बंद कर देते रूस से, इससे कि रूसी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स हो जाती। जिसके बाद रूस को यूक्रेन से अपनी सेना पीछे भी हटानी पड़ती, युद्ध खत्म करना पड़ता, क्योंकि बिना पैसों के युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। क्योंकि जब एक सेना, भारी भरकम सेना मूवमेंट करती है, भारी मात्रा में टैंक आगे बढ़ते हैं, आर्टिलरी फायर की जाती है, तो हर एक मिनट में कई सौ मिलियन डॉलर फूके जाते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा था कि यूरोप का यह मास्टर प्लान युद्ध रुकवा देगा। लेकिन रूस ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। रूस भी एक सही मौके का इंतजार कर रहा था और रूस ने जबरदस्त चाल चल दी है। दरअसल खबर आई है कि रूस की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी गाज़प्रोम ने करीबन 5 यूरोपियन देशों की गैस कट कर दी है। और इन 5 देशों में है जर्मनी, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, और इसके अलावा बुल्गारिया का नाम भी इसमें आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जर्मनी। जर्मनी को पूरे यूरोप का इंजन कहा जाता है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी, और जर्मनी की गैस सप्लाई में मेजर कट किया गया है और सप्लाई इतनी कम कर दी गई है रूस की तरफ से कि गैस के दाम लगातार अब आसमान छू रहे हैं पूरे यूरोप में। लेकिन अब आप कहेंगे कि इससे रूस का क्या फायदा? उनका तो नुकसान है। भाई, कम गैस बेची जाएगी यूरोप में तो उनके पास कम पैसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल रूस ने बहुत सोच समझकर यह रणनीति खेली है। रूस ने सिर्फ उतनी ही गैस कम करी है जर्मनी की, जिससे कि जर्मनी अगस्त के महीने तक अपना जो गैस भंडारण है
उसे 80% तक नहीं ले पाएगा। और आपको बता दूं, जर्मनी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि अगर उसके गैस के भंडार 100% भरे हुए नहीं होंगे ना, तो वो पूरी सर्दियों तक नहीं चल पाएंगे। और बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने तक अगर ऐसी ही सप्लाई बनी रहती है तो फिर जर्मनी अपने भंडार ग्रह को 50-60% से ज्यादा नहीं भर पाएगा। और उसके बाद यूरोप रूसी गैस पर भी बैन नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था यूरोप में सबसे बड़ी है। बिना गैस के अगर जर्मनी ठप पड़ जाता है तो इसका नुकसान पूरे यूरोप को होगा। भारी मात्रा में यूरोपियन अर्थव्यवस्था नीचे गिरेगी और भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके अलावा रूस ने जानबूझकर जर्मनी को ही निशाना इसलिए भी बनाया है क्योंकि पूरे यूरोपियन यूनियन में जर्मनी का जो गुट है वो सबसे मजबूत है। और पूरे यूरोपियन यूनियन में जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो वो बिना जर्मनी की सहमति के पास नहीं हो पाता। और इसीलिए जब अगस्त सितंबर के महीने में रूसी गैस पर बैन का प्रस्ताव लाया जाएगा तो खुद जर्मनी ही उसे गिरवा देगा, क्योंकि जर्मनी के पास उतनी गैस नहीं होगी जो पूरी सर्दियां चल सके। और इसीलिए इसे व्लादिमीर पुतिन का मास्टर प्लान कहा जा रहा है। उन्होंने एक झटके में पूरे के पूरे यूरोपियन प्लान को तोड़कर रख दिया है। अब बहुत मुश्किल है कि यूरोप रूसी गैस पर बैन लगाए। इसके अलावा रूस को इसका नुकसान नहीं, उल्टा फायदा ही होगा, क्योंकि रूस ने सप्लाई भले ही कम कर दी हो, कम वो गैस बेच रहा हो यूरोप को, लेकिन कम बेचने की वजह से दाम बढ़ गए हैं गैस के, जिस वजह से रूस पहले से कम गैस बेचकर भी उतना ही प्रॉफिट कमा रहा है जितना कि पहले कमाता था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस ने यह कदम चलकर सांप भी मार दिया और उसकी लाठी भी नहीं टूटी। हालांकि अब देखना होगा कि यूरोप इस पर क्या पलटवार करता है। आपका इस पर क्या मानना है ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।